लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि लिंक बिल्डिंग जो है, लिंक बिल्डिंग के अंदर हम लोग किस तरीके से लिंक्स को जो है ना वो जनरेट करते हैं और किस किस्म के हम जो लिंक्स हैं वो ले सकते हैं और हमारे पास क्या क्या मेथड्स होते हैं। हम प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम जाके प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं और प्रोफाइल के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है वेबसाइट का जहाँ पे जाके आप लिंक प्रोवाइड करते हो। फिर आपके पास आता है, आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, वहाँ जाके आप लिंक्स क्रिएट करते हो। ठीक है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने आपको बताया था, जैसे वो अकाउंट क्रिएटेड था और वहाँ पे सफ़ायर के प्रोडक्ट यूआरएल डेली मेंशन थे, वो एक मेथड है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हम देखते हैं जो हाई डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं, दोज वेबसाइट्स हैविंग गुड पोजीशनिंग गूगल, हम ट्राई करते हैं कि हम वहाँ पे जो है वो जो है वो बेसिकली बैकलिंक गेट कर सकें और रेलिवेंट बैकलिंक होना चाहिए, मतलब नेगेटिव बैकलिंक ना हो। जो वेबसाइट्स आपकी सर्विसेज के रेलिवेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं हम उनको टारगेट करते हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग इसमें सबसे पावरफुल तरीका होता है। गेस्ट पोस्टिंग अब क्या चीज़ होती है? गेस्ट पोस्टिंग हम देखेंगे, गेस्ट पोस्टिंग में कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हमें अलाउ करती हैं कि हम उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके कुछ भी कंटेंट वगैरह अपना पब्लिश करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी कैटेगरी होगी, फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से एज्यूम करते हैं कि मेरे पास फैशन की कैटेगरी है। ठीक है, फैशन की कैटेगरी हम लिखेंगे, सबसे पहले कैटेगरी का नाम प्लस ये देखें, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। राइट फॉर अस, बिकम अ कंट्रीब्यूटर, सबमिट एन आर्टिकल, गेस्ट कंट्रीब्यूटर। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग लिख सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग फाइंड करने के लिए। आप राइट फॉर अस लिखें, बिकम अ कंट्रीब्यूटर लिखें, जो भी। तो मैं राइट फॉर अस लिखूंगी, मैंने अपनी कैटेगरी मेंशन की, उसके साथ लिखा प्लस राइट फॉर अस, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी साइट्स हैं जो यहाँ पे आ गई हैं जिनके साथ लिखा हुआ है राइट विद अस। आगे लिखा हुआ है द फैशन स्टडीज जनरल। ठीक है, नीचे आएंगे राइट फॉर अस फैशन गेस्ट पोस्टिंग एट पिंक टाउन यूएसए, ईटाशी। ठीक है, नीचे आएंगे एंड सो ऑन, चलती जा रही है। अब ऑब्वियसली जो वेबसाइट सबसे टॉप के ऊपर शो हो रही हैं, ठीक है, 3 वेबसाइट्स, इसका मतलब है कि यही जो है वो ज़्यादा अच्छी इनकी पोजीशन भी होगी, ऑब्वियसली रैंक भी ज़्यादा यही कर रही हैं, तो इनकी अच्छी पोजीशन भी है, इनकी अच्छी डोमेन अथॉरिटी वगैरह भी है। हम चेक कर लेते हैं जो टॉप पे साइट आ रही है फैशन स्टडीज जनरल, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब वो इसके अंदर क्या कह रहा है, ये तो वेबसाइट का नाम है फैशन स्टडीज जनरल। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है कि कोई जनरल रिलेटेड कुछ यहाँ पे है, ये साइट का नाम है। यहाँ पे राइट फॉर अस में क्या आ रहा है, द फैशन स्टडीज जनरल इज एन एक्टिविस्ट ओरिएंटेड ऑनलाइन होम फॉर मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल फैशन स्टडीज कम्युनिटी टू शेयर एंड डिस्कस फैशन विद a rapidly evolving world। यहाँ पर उन्होंने सारा बताया हुआ है कि मोर देन जस्ट अनदर फैशन मैगजीन, ब्लॉग और वेबसाइट, वी कैन हेयर टू कल्टिवेट न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम ऑफ फैशन। यहाँ पे वो कह रहा है कि while we support topics that investigate the many facets of fashion, ठीक है, we are looking for new content, this is important, we are always looking for new content that amplifies marginalized voices and experiences। ठीक है, यहाँ पे अब वो कह रहा है कि practice based scholarship and so on. We aim to disturb the canons of traditional academic writing and welcome you to write with us। ठीक हो गया, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब ये हमें वेलकम करें कि हम इनके साथ लिख सकते हैं, हम अपनी पोस्ट, अपना आर्टिकल यहाँ आके पब्लिश कर सकते हैं। तो जो बंदा यहाँ आएगा वो समझे मेरी साइट पे भी पहुंच जाएगा। ठीक है, प्लीज सेंड पिक्चर्स ऑफ नो मोर देन 100 वर्ड्स यूजिंग द फॉर्म बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 100 वर्ड से ज्यादा जो है ना आपने पिक्चर्स सेंड नहीं करनी। पिक्चर्स आर एक्सेप्टेड ऑन अ रोलिंग बेसिस एंड रिव्यूड मंथली बाय आवर एडिटोरियल बोर्ड। ठीक है, looking for some inspiration and xyz, here are some recently published articles that reflect our newly renewed mission। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आपको ये बता रहा है कि ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि आपसे पहले लोगों ने लिखे हैं और जो न्यूली पब्लिश्ड है। अब यहाँ पे ये आर्टिकल्स मेंशन है और जिस जिस बंदे ने लिखा है उसका नाम भी मेंशन है, नजर आ रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो आपको लिंक्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने अपने बैक लिंक्स क्रिएट किए हैं टू दिस वेबसाइट। समझ आ गया? अब अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, आप इसको पढ़ें, तो यहाँ पे ये फैशन स्टडीज जनरल है, फादर एंड सॉरी फैशन एंड मदरहुड अ लेटर फ्रॉम द एडिटर। ठीक है, नीचे आएंगे फैशन एंड मदरहुड पे, अब हम नीचे आ जाएंगे वेलकम टू दिस। ठीक है,
यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं जो भी रिलेटिव ब्लॉग में मेंशन करना था, और ये एक शॉर्ट सा ब्लॉग है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक छोटा सा ब्लॉग है जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है एंड ऑल। यहाँ पे ये वो है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ गए इसके ब्लॉग्स, ठीक हो गया। जो इसी ने लिखे हैं, ये जो भी बंदी है, इसके तीन है, एक दो तीन, ठीक है। नीचे भी होंगे, ये सारे इनने लिखे हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास बैक अगर हम करें, यहाँ पे आ जाएं और नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपना नेम, ईमेल, प्रपोज, टाइटल देंगे। हम क्या टाइटल हमारी पोस्ट का है, ठीक है, जो हम यहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं, हमारी कैटेगरी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट या पिच, जैसे उसने बोला कि 500 से 150 या 200 वर्ड्स की पिच होनी चाहिए, जिसमें आप अगले बंदे को टारगेट करोगे कि आप ब्लॉग पोस्ट किस बारे में लिख रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही है जैसे आप उस पे जाते हो, आप वर्क पे जाते हो और अपनी जो है ना वो बिडिंग करते हो, और जो उसको बिड पसंद आती है फिर वो आपके साथ बातचीत करता है नेक्स्ट, ठीक है। बेसिक पहले आप उसको एक यानी कि ना बिड करते हो, तो यहाँ पे भी आप उसको पिच करोगे, फिर अगर उसको आपकी बात कुछ समझ में आई तो आपसे खुद रब्ता कर लेंगे। रेलेवेंट कीवर्ड्स यहाँ पे दे देने हैं, ठीक है। जो आपने अगर आपने कोई सैंपल वर्क किया हुआ है, ठीक है, आपने पहले से कोई काम अपने ब्लॉग वगैरह बनाया, यहाँ पे आप उसका लिंक भी दे सकते हो, ठीक है। दूसरा लिंक भी यहाँ पे दे सकते हो। इसी तरीके से ये फॉर्म फिल करना है, इस फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। ये इन्होंने क्रिएट किया हुआ है फॉर्म, ठीक है, जिसको देख के अभी ये इनका मिशन है, रीन्यूड मिशन क्या है इसको पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है टू इलेक्ट्रिकल अप्रोच, ठीक है। ये है, while we welcome writing that explores any facet of the fashion system, we prioritize perspectives that are equitable, feminist, cured and actively anti-racist, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इन्हें मेंशन की हुई हैं, आपने इनको पिच करना है, और उसके बाद वो आपसे अगर उनको अच्छा लगता है या जो भी बात होती है वो नेक्स्ट आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, फिर आपकी डिटेल्स प्रोवाइड करोगे। सैंपल आप देख सकते हो कैसी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। देन आता है पिंक टाउन यूएसए, आप इसको ओपन करोगे, खैर ये हो ही नहीं रहा, इसका पता नहीं क्या मसला है। ई टैशी पे चले जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं want to share your ideas on fashion and style और want to write about the latest trends, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ई टैशी इज ऑफरिंग एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू ऑल द फैशन नॉट योर्स, ठीक है, वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ ब्लॉगर नेटवर्क एंड एक्स वाई जी। नीचे आ जाएंगे, ये चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है, बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग योर गेस्ट पोस्ट, ठीक है। आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप शेयर करते हो, ठीक है। वो कह रहे हैं वी हैव अ वाइड ऑडियंस रीच, जिसमें 78,000 कॉन्टैक्ट्स हैं हमारी डाटाबेस के अंदर, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, मतलब फेसबुक से, ट्विटर से एंड एक्स वाई जी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। हमारा ब्लॉग रेगुलरली अपडेट होते हैं, और जो है ना लेटेस्ट फैशन के बारे में हम बात करते हैं। हमें क्वालिटी राइटअप्स चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर यूनिक आइडियाज़ हो, न्यू आइडियाज़ हो। अब टॉपिक्स वो कह रहा है जिनके ऊपर आप लिख सकते हो, फैशन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, ब्यूटी हो गया, ये तीन कैटेगरीज है जिनके ऊपर आप बात कर सकते हो। फैशन पे, लाइफस्टाइल पे, ब्यूटी पे, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग के लिए वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको वो अलाउ कर रहे हैं। अगर आपकी नीश जो है उसके ऊपर उन टॉपिक्स पे कहीं कहीं रिलाई करती है, तो फिर आप वहाँ पे जाके गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। नो योर नीश, writing about fashion, beauty, and style requires a lot of efforts and dedication. You have to stay on top of latest fashion trends, pay attention to fashion related events, and the ability to express yourself, ठीक है। आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आर्टिकल जो है ना वो 500 से 800 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ उन्होंने ये बता दी, तो ये रिक्वायरमेंट लाजमी आपको पता होनी चाहिए, आपने इसी तरह का ब्लॉग लिखना है, तभी वो आपका ब्लॉग एक्सेप्ट करेगा और उसको जो है ना वो पोस्ट करने के लिए अलाउ करेगा। तो आर्टिकल में पहले है कि 500 से 800 वर्ड्स होने चाहिए, कोई भी आर्टिकल 500 से कम वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 500 से कम वर्ड्स का होगा तो वो पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, टॉपिक डिटेल में कवर होना चाहिए, ठीक है। At the same instance, we would request you to send original write-ups for submission.
वो कह रहे हैं कि वो ब्लॉग्स जो ओरिजिनल नहीं होंगे या बाकी सोर्सेज से कॉपी होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब आपने अपना ब्लॉग लिखना है, ठीक है। फर्दर मोर उसने अगेन बोला है कि प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू यूनिक आइडियाज, तो जितने आइडिया यूनिक होगा अच्छा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। पिक्चर्स वो क्या कह रहा है, वी विल अप्रिशिएट इफ यू विल सेंड पिक्चर्स अलॉन्ग विद योर राइटअप, तो वो कह रहा है कि अगर आप पिक्चर्स भी भेजते हैं साथ राइटअप्स के तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। जितनी भी इमेजेस हैं वो आपके आइडियाज़ को जो है ना वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो आपने पिक्चर्स भी ऐड करनी है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि आपके जो रीडर्स हैं, ठीक है, जो पढ़ने वाले लोग हैं उस ब्लॉग को, आपने उनके साथ इंटरेक्ट भी करना है। यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद यूजर एंड आंसर देयर क्यूरीज रिलेटेड टू योर आर्टिकल वाया कमेंट्स, ठीक है। आपने कमेंट्स के थ्रू उनके साथ इंटरेक्ट करना है। इफ़ यू हैव read and understood the guidelines properly, it is time to start sharing your guest blog post and let your ideas reach thousands of readers and fashion enthusiasts। तो अभी वो क्या कह रहे हैं, नोट दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं एट प्रेजेंट वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम द राइटर्स विच इज ग्रेट, ठीक है। नॉर्मली गेस्ट पोस्टिंग में ये भी होता है कि वो आपसे चार्ज करते हैं कुछ अमाउंट, देन आपकी वेबसाइट पे, आप अपनी वेबसाइट पे आपका ब्लॉग पब्लिश करते हैं। वो कह रहे हैं फिल वक्त के लिए हम आपसे कोई भी पैसे वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली काम कर रहे हैं लिंक एक्सचेंज मॉडल के ऊपर, ठीक है। लिंक्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम आपका पोस्ट जो है उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है, हमारी ऑफिशियल जो ब्लॉग है उसके अंदर पूरे क्रेडिट्स के साथ, ठीक है, और आपको बैक लिंक्स भी देंगे। गेस्ट पोस्ट जो है ना वो आपके जो ऑथर का बायो है उसके अंदर आपको शो भी होगी। प्लस वो कह रहा है कि आप जो है ना, वो क्या कह रहा है, ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू शेयर द आर्टिकल ऑन ऑल योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है। आपको अपने आर्टिकल को सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करना होगा 7 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग द आर्टिकल, ठीक है, विद द हैश टैग ईटैश। अब यहाँ पे देखिए ये चीज बात है, वो इस हैश टैग को बढ़ाना चाह रहे हैं, समझ आ रही है। अभी उनका मेन पर्पस ये है, तो वो कह रहे हैं कि आप अपने हमारे जो आर्टिकल होगा, ठीक है, उसको सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पब्लिश करो और उसके साथ ये हैश टैग यूज करो ईटैशी। अगर हमने पोस्ट को देख लिया कि वो शेयर हुई भी है, ठीक है, तभी वो कह रहा है कि हम आपके उसको पब्लिश करेंगे। अदरवाइज अगर हमने देखा कि भाई पोस्ट आपने शेयर नहीं की है, तो हमारे पास ये ऑटोनॉमी है कि हम आपके आर्टिकल को अपने नेटवर्क से डिलीट कर सकते हैं और बैकलिंक्स को भी डिलीट कर सकते हैं। तो वो कह रहा है वी ऑल्सो रिटेन द राइट टू स्लाइटली मॉडरेट और अल्टर द आर्टिकल टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ आर प्लेटफॉर्म। प्लस वो कह रहा है कि हमें ये भी जो है ना, हम आर्टिकल को अपने मुताबिक थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये हमें अथॉरिटी है। समझ आ गई है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आती हैं और आप आर्टिकल लिखते हो तो आप इनके साथ बात कर सकते हो, ठीक है, कि आप जो है यहाँ पे वो करना चाहते हो, ठीक है। तो अब आप इनके साथ इंटरेक्ट कैसे करोगे, इंटरेक्ट करने का तरीका होता है या आप उनके साथ कॉन्टैक्ट अस में जाते हो या उनकी ईमेल ले लेते हो इस वेबसाइट से इनकी, और वहां पे जाके आप उनसे कांटेक्ट करते हो। अब ये देखें, ये रहा कॉन्टैक्ट अस में इनका ऑफिस एड्रेस, इनकी ईमेल, ठीक है, उसके बाद इनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप इनके साथ, हाँ हाँ बिल्कुल, या कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है या फिर जो है ना वो होता है ईमेल होती है, इनका कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये आप पे होता है, मतलब आप देखते हो कि आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू उनके साथ बात करनी है या फिर जो है ना वो नंबर के थ्रू करनी है, ठीक है। तो फॉर्म भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम आज हमने ये देखा। अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसी तरीके से आप बाकी वेबसाइट्स को भी देखोगे, गो थ्रू करोगे और जो वेबसाइट्स आपको अच्छी लगेंगी। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये 3 वेबसाइट्स निकाली थी, मैं इनकी डोमेन अथॉरिटी को चेक करूंगी। डोमेन अथॉरिटी चेक कर, ठीक है, हम यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ, ये रहा आपके पास। इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 41 है, ठीक है। बैक आते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं।
इसकी कितनी है? 35। ठीक है, ये रही इसकी डोमेन अथॉरिटी 35। तो क्या चीज़? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ये हमने खोली हुई डैशी है लेकिन ये आ गया लिंक। देखा 28। तो ये कोई अच्छी डोमेन अथॉरिटी नहीं है, आपने ऐसी वेबसाइट निकालनी है जिनकी डीए काफ़ी अच्छी हो। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपने वो निकाल लेनी है। अभी अगर हम आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हो सकती हैं। जब आप एजुकेशन के ब्लॉग पोस्ट फाइंड करोगे तो ये आ गया एजुकेशन के ब्लॉग पोस्ट में। अब मैं आ जाती हूँ एडिटोपिया, कॉपी करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये होती है डोमेन अथॉरिटी। कितनी आ रही है? 84। समझ आ गया? पेज की ये अथॉरिटी है, तो ये वेबसाइट अच्छी है। 80 अबव बहुत अच्छी होती है, हाँ। तो 70 अबव, 80 अबव ये अच्छी होती है। तो प्रेफरेबल तो ये है कि अगर आपको 90 अबव मिलती है आप वो वाली लो। 90 नहीं तो 80 अबव, वरना 70 प्लस, इससे कम फिर फ़ायदा नहीं। राइट फॉर अस में नीचे आएंगे, वो कह रहा है आपके पास स्टोरी है हमें बताने के लिए, या ये सारी चीज़ें। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि आपने कैसे प्रपोज करना है आर्टिकल हमें। वो कह रहा है ईमेल सेंड करो टू हेयर। ठीक है, समझ आएगी? तो ये आप उसकी ईमेल का, उसने बताया कि ये है edutopia.org विद गेस्ट पोस्ट। ठीक है, और आपने किस तरीके से देना है? गेस्ट पोस्ट और आगे जो है ना प्रपोज, जो भी आपका टाइटल होगा वो सब्जेक्ट के अंदर देना है। और वो कह रहा है कि आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। क्या? फ्यू सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग योर प्रपोज्ड आर्टिकल एंड अ डिटेल्ड आउटलाइन और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे मेंशन अपने आर्टिकल के बारे में टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने देना है, आउटलाइन वगैरह मेंशन करनी है। कोई अगर आपके पास मल्टीमीडिया यानी कि इमेजेस वगैरह मल्टीमीडिया कोई है, ठीक है, तो आपने वो जो है उनके लिंक्स देने हैं जो आप इंक्लूड करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद वो अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द इंटेंडेड टारगेट ऑडियंस फॉर योर आर्टिकल। ठीक है, हाई स्कूल जैसे हो गया, मैथमेटिक टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, कौन आपको जो है ना आपको टारगेट करना है। ठीक है, ऑडियंस में आपने उनके बारे में भी कुछ वर्ड्स एक्सप्लेन करने हैं। A roughly 80 word bio with details about your role in education, including your current job, 3 to 5 links to other pieces। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। We accept only original submissions. If your post has appeared elsewhere, we will not accept it। समझ आ गई? तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। सम रिसोर्सेज टू इंस्पायर यू, ये रहे। ठीक है, इफ़ यू have never published an article before or are wondering whether your idea is a good one for Utopia, we have some tips on how to write a pitch। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया ये पूरी गाइड। इन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ स्लाइड में आके आपने कैसे लिखना है। ठीक है, अब फर्स्ट मैंने बताया हुआ है, मेक श्योर योर पिच इंक्लूड्स एक्शंस दैट टीचर्स और स्कूल लीडर्स कैन टेक। Writers don't spend a lot of time describing problems because as soon as you name an issue, this ठीक है, we work, publish opinion, articles और strategies। ठीक है,
नीचे आ गया, उन्होंने सारी एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने किस तरीके से सारा कुछ लिखना है। समझ आ गई है? और उसी की बेसिस पे आपने एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना है और आपने इनके साथ कांटेक्ट करना है। अब आप लोगों का टास्क क्या है? ठीक है, आप लोगों ने कैसे ये चीज़ करनी है, आप लोगों ने इसको डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, ये जो ब्लॉग पोस्ट है एडिटोपिया वाली कर लें ताकि मैं देखूं। ठीक है, आप लोगों ने ये सारा पढ़ने के बाद हमारे ये इंस्टीट्यूट के बारे में, राइस कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से कर लें या किसी के बारे में भी आपने लिखना है, और जो जो कोर्सेज हम ऑफर करें उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिखना है। समझ आ गए? और आपने एक अच्छी सी पोस्ट बनानी है और फिर उनसे राब्ता करना है। ठीक है, और हम आप लोगों ने, मैं देखूंगी कि किसकी गेस्ट पोस्ट जो है ना वो एक्सेप्ट होती है। ठीक है, ठीक है समन मरियम, आप लोगों ने लिखवानी है और आपने अप्रूव भी करवानी है अपनी राइट गेस्ट पोस्टिंग। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितना काम आता है, आप लोगों ने सही लिखा। जी, हाँ एडिटोपिया पे करवा लें एक्सेप्ट। एजुकेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन हमारे पास है, हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम में साइट भी लाइव हो जाएगी हमारी राइस कंप्यूटर एजुकेशन की। आप यहाँ पे चल जाएं, आप सर्च कर लें फेसबुक पे, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं और क्या सारी इन्फॉर्मेशन। ये देखें, आप जाएंगे राइस कंप्यूटर साइंस एजुकेशन पे। ठीक है, और ये आ गई पिक्चर्स। ठीक है, आप फोटोज पे जाएं, आपको पता है कि ये सब कोर्सेज हो रहे हैं जो ऑफर, आपको इनके रिलेटेड कीवर्ड निकालने हैं, सारा कुछ गेस्ट पोस्ट लिखनी है बेस्ड ऑन दोज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो वहाँ पे मेंशन है। ये मैं कहीं और चली गई हूँ। ठीक है, ये आ गई आपकी पोस्ट। ठीक है, ये आ गया, समझ आ गई? ये सब कुछ मेंशन है, आप इधर से ले सकती हैं। ठीक है, तो आपने इनके बारे में लिखना है और अप्रूव करवानी है। गैस पोस्ट की समझ आ गई है? ओके, ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, हमारे पास इसी तरह डिस्कशन फोरम्स भी होते हैं। ठीक है, डिफरेंट के बेस्ड ऑन द कैटेगरी फॉर एग्जांपल, और हम उनके ऊपर बैकलिंक क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने कहा फैशन के लिए ही, तो मैं करूँगी फैशन प्लस, यहाँ पे आ जाएगा डिस्कशन फोरम्स। ये आ गया फैशन डिस्कशन फोरम्स। ठीक है, तो ये आ गए टॉप 30 फॉरम्स। ठीक है, इनके नीचे ये आ गया हेयर आर सम फॉरम्स, ये आ गए फॉरम्स डिफरेंट। ठीक है, इन पे भी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग पे काम करना है, बैक लिंक जनरेट करवाना है। ठीक है, ओके, आज की क्लास। अभी गेस्ट पोस्ट आप लोगों ने लिखनी है, आप लोगों को सैंपल दोगे। हाँ, मैं आपको बताती हूँ वो। अच्छा कि आपने याद करवाया। आप लोगों ने ऐसे जो है ना वो बैकलिंक डाइवर्सिटी गेस्ट पोस्टिंग के लिए काम करना है। सबसे पहले एक एक्सेल फाइल बनानी है इस तरीके से, जो जो आप डाटा निकालोगे आपने वेबसाइट का यूआरएल देना है। ठीक है, जो भी वेबसाइट होंगी उनके लिए आप कॉन्टैक्ट ईमेल क्या है, मतलब कॉन्टैक्ट किस तरह करोगे, आया वो ईमेल के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करोगे या फॉर्म के थ्रू कॉन्टैक्ट करोगे, आप वो मेंशन करोगे। फिर आपने उसके आगे मेंशन करना है डोमेन अथॉरिटी की, वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है। फिर आपने एहरफ पे ट्रैफिक, ट्रैफिक अब जरूरी नहीं है आप एहरफ पे चेक करो, आप किसी भी, अब ऊबर से जैसे चेक कर लो कहीं से भी कि कितनी ट्रैफिक आ रही है मंथली उस पर। ठीक है, फिर आपके पास आता है उसका रिस्पॉन्स क्या उन बंदों ने दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो ठीक है नहीं दिया, और अगर दिया है तो आपने कितनी दफा फॉलो अप किया है उसको। समझ आ गई है? ये आ गया। अगर इन बंदों के साथ बात होती है गुड, ये टॉप प्रायोरिटी। अगर नहीं है तो बैकअप पे कौन सी साइट मौजूद है जिनके साथ आपने राब्ता करना है। समझ आ गई है? तो ये चीजें जो है ना ये आप लोगों ने ये बनानी है इस तरह की फाइल। और सेकंड क्या चीज? जी जी, नहीं नहीं नहीं, ये आपने उस वेबसाइट का देना है जो गेस्ट पोस्टिंग की है, जिधर से आप गेस्ट पोस्ट अलाउ करिए जो आपको। ठीक है, ये टेम्पलेट है गेस्ट पोस्टिंग के लिए। आप इस तरह का टेम्पलेट यूज कर सकते हो, जिसमें आप सब्जेक्ट दोगे राइटिंग फॉर जिस भी वेबसाइट के लिए आप लिख रहे हो। ठीक है,
आप उसको दोगे कि भाई मैं इसके लिए लिख रही हूँ। अब है, जो भी उनका फर्स्ट नेम है, आई एम अपना नाम देंगे, एंड राइट आई राइट एट जो भी उनकी वेबसाइट होगी हमारी, ठीक है, आपने जिसके ऊपर लिखा होगा गेस्ट पोस्ट, ठीक है। तो आई हैव बीन फॉलोइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड हैव बीन मेंशन योर आर्टिकल अबाउट दिस, ठीक है। यहाँ पे आपने जिस वो चीज़ें लिखनी है, एनी वे आई एम राइटिंग टू you because I have some really interesting content ideas that I strongly believe is perfect for this जो भी उनकी audience है। I can send you the topics I have in my mind. If you are still open to new guest authors, I appreciate the time and really looking forward to be working together. Cheers। अपना नाम आपने mention कर देना है। वो आपको अगर reply back करता है फिर, तो इसका मतलब है फिर आप उसको डिटेल बताओगे कि भाई मैंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा हुआ। फाइल देनी नहीं है उसको, वो फाइल आपने अपने लिए बनाई है जो एक्सेल फाइल है, वो जिस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भी आपकी क्या क्या बात हो रही है, बैकअप पे आपने ये तो रखना है ना कि आपकी किससे बात हुई क्या नहीं हुआ, ठीक है, एक रिकॉर्ड यानी कि मेंटेन करने के लिए। और ये जो है ना, ये आप उसको मेल करोगे, ये सैंपल है एक, मैंने आपको बताया कि ये एक टेम्पलेट है, मैंने आपको बताया कि आप इस तरह की उसको मेल करोगे पहले कि भाई मैं आपके जो है ना देखा आपकी वेबसाइट के ऊपर कि आप जो है वो कुछ कर रहे हो और मेरे पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया है और इस टॉपिक के बारे में कि क्या आप अभी न्यू गेस्ट ऑथर्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो मैं भी अपना आइडिया आपके साथ शेयर कर लूँ। हाँ हाँ, फिर आप उसको वो भी तो आपको बताएगा कि हाँ मैं हूँ, आप फिर उसको पूछोगे कि क्या मैं आपको यूआरएल भेज दूँ या मैं आपको क्या करूँ, मतलब ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे और फिर जो भी प्रोसेस होगा आपने वो आपका एक्सेप्ट करता नहीं, आपकी बातचीत उसके साथ होगी। अंडरस्टूड। ओके, ये आप लोगों ने करना है।